जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ये वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवा ली जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एग्जामिनेशन के लिए फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 12th क्लास अगर आपका चल रहा है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अभी चलिए यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे पहले यहाँ पे गिवन है 1402 यानी कि 1402 वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। वहीं टैक्स असिस्टेंट की 3026 पद अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के 3131 पद अवेलेबल है। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए सेंट्रल वाली वैकेंसी रहने वाली है। स्टेट वाली वैकेंसी ये नहीं है, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ये लगभग यहाँ पे 7550 पदों पे निकली हुई है। तो ये एक तरीके से बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और यह वैकेंसी पिछली बार भी यहाँ पे निकाली गई थी। अगर आपने नोटिस किया होगा, रिसेंट ईयर में जो वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ यहाँ पे 65% के आसपास फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, तो ये यहाँ पे इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है। इसका मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अच्छा मौका है इस बार, अगर आप आवेदन करते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसमें और टैक्स असिस्टेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसके अलावा इसमें क्या वर्किंग प्रोफाइल है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं एक क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन यहाँ पे इसमें सिंपल सा लिखा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और इसके साथ ही साथ एमटीएस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको 10th क्लास पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10वीं क्लास वाले एमटीएस के लिए एलिजिबल है और ग्रेजुएशन वाले इनकम टैक्स असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट दोनों के लिए एलिजिबल है। अभी अगर यहाँ पे मैं आगे बात करूँ यहाँ पे इसकी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है पहले वाली इनकम टैक्स वाली, वह वैकेंसी फील्ड वाली जॉब है। यानी कि एक तरीके से जो इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं या फिर कहीं पे आपको ऑडिट करने जाना होता है या फिर बहुत अलग अलग काम होते हैं, तो डेस्क वर्क नहीं है। ये टैक्स असिस्टेंट वाला भी जो ये वैकेंसी में बता रहा हूँ, ये कई 2 प्रकार की होती है। एक तो डेस्क जॉब वाली होती है और एक यहाँ पे फील्ड वर्क वाली होती है। तो ये सारी जो वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ, एमटीएस को छोड़ के सारी वैकेंसीज यहाँ पे फील्ड वाली जॉब है। एक तरीके से आपको ऑफिस में नहीं बैठना है, इसमें खाली आपको मतलब जब भी कोई रेड पड़ती है या फिर कुछ भी होता है तो आपको उनके साथ जाना है असिस्टेंट बन के, अगर असिस्टेंट बने हो तो। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जो पहले वाली पद है वो भी एक तरीके से असिस्टेंट वाली ही होने वाली है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे ये सारी वैकेंसी ऑथेंटिकेट है और वैकेंसी में क्रीम वाली जो एसएससी की तरफ से निकाली जाती है वो वैकेंसी ये नहीं है, ये अलग से डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी निकाली गई है, ध्यान रखना। तो फ्रेशर्स को इस बार इसमें मौका दिया गया है। डिपार्टमेंट के अलावा रिजर्व्ड 7000 पद जो है वो यहाँ पे नॉर्मल फ्रेशर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, इतनी ज़्यादा गई नहीं है। एलिजिबल अगर आप हो, आप आवेदन जरूर करें इसको एक बार। यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए महिला अभ्यर्थी अगर आप हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें आप डेस्क जॉब के हिसाब से अप्लाई ना करें, क्योंकि ये फील्ड वाली जॉब है।
तो अगर आप महिला उम्मीदवार हो तो आप पहले ये ध्यान रखना उस हिसाब से ही, क्योंकि इसमें होता क्या है, कई बार आपको जो मतलब ड्यूटी होती है वो ड्यूटी ओवर आपको नाइट में भी करनी पड़ जाती है। तो उस हिसाब से 60% के आसपास कट ऑफ गई थी पिछली बार। अगर मैं बात करूँ ओबीसी वाली कैटेगरी के बारे में, तो आराम से जनरल की मैंने 65% के आसपास बता ही दिया आपको। तो इतने नंबर आपके आराम से अच्छे हैं पास होने के लिए, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इसके अलावा एमटीएस में अलग से कट ऑफ निकलती है, और वो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल आता है। तो वो 65% के आसपास कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पे आराम से इजीली आपका पेपर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना। 75% के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है एमटीएस जनरल की। पिछली बार ये 75% गई थी, तो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं। इसके अलावा पे बैंड की बात की जाए, अभी यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है फिलहाल में, यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 44,900 के करीब सैलरी मिल रही है। और ये सैलरी मैक्सिमम है अभी जो फिलहाल लगे हुए हैं, जिनके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा टीएडी अलाउंसेस, और हो सकता है रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अच्छी खासी सैलरी नो डाउट यहाँ पे इसमें मिलती है। अगर आप स्टेनोग्राफर, वैसे तो वैकेंसी है नहीं इस बार इसमें, तो फिर भी मैंने इसमें बता दिया है आपको। अगर स्टेनोग्राफर भी अगर आप होते हो तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग महीने की कितनी होती है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। टैक्स असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट एमटीएस और स्टेनो की जो वैकेंसी देख रहे हो, वो वैकेंसी पहले महीने की प्रोबेशन के अलावा है। और जो स्टार्टिंग वाली 44,900 वैकेंसी, वो सॉरी यहाँ पे सैलरी जो बता रखी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, वो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है उसका मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये इतना डिफरेंस आ जाता है आपकी सैलरी प्रोबेशन के बाद में, इसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे फ़िलहाल अगर आपकी प्रोबेशन में रहती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी, आपकी यहाँ पे लगभग ये मान के चलना 25,000 के अराउंड यहाँ पे रहेगी ये। और टैक्स असिस्टेंट की 20-22 के आसपास, एमटीएस की 18 के आसपास, और यहाँ पे इसकी 16 के आसपास स्टेनो की। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसके अलावा डेट्स मैंने आपसे मेंशन कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना। एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो जो इसकी आवेदन तिथि है 27 नवंबर से 26 दिसंबर 2024। ध्यान रखना 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म भरना, और ये 26 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। इसके अलावा इसकी एग्जामिनेशन डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है, यानी कि 10 और 11 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है 2025 में। ये है टेंटेटिव वैसे तो ये मान के चलना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका, या फिर हो सकता है मार्च एंड में आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाए। और ये 3-4 महीने में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, 3-4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी। ये थी इसकी डिटेल्स। जो भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।